नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडवांस पेमेंट। दोस्तों, इंपोर्ट मटेरियल की आप कैसे एडवांस पेमेंट करेंगे। दोस्तों, कोई भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं और उसकी आप एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं। एडवांस पेमेंट का मतलब ये है कि एक्सपोर्टर जो है मटेरियल को निकालेगा नहीं आपके, वो ओनली एक परफॉर्मा इनवॉइस देगा या सेल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देगा, उसी के ब्याह पे आपसे कराएगा पेमेंट। ठीक है जी। आफ्टर पेमेंट वो मटेरियल डिस्पैच करेगा उधर से, तो उसको बोलते हैं हम एडवांस पेमेंट। ठीक है जी। एडवांस पेमेंट आप कैसे करेंगे? बाय बैंक के थ्रू। दोस्तों, ये देखो हमारे पास मेल आया है ये। इसमें इसमें वो सेल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांग रहा है और परफॉर्मा इनवॉइस। इन दोनों में से कोई एक मांग रहा है, कोई सा एक दे सकते हो आप, भले ही सेल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी या परफॉर्मा इनवॉइस की कॉपी। ठीक है जी। परफॉर्मा इनवॉइस की कॉपी आप जो भी देंगे उन पर साइन एंड स्टैम्प करके देंगे। और बैंक का एनेक्जर जो कि मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। ठीक है जी। इस फॉर्म का नाम है एप्लीकेशन फॉर एडवांस रिमिटेंस अगेंस्ट पेमेंट इंपोर्ट। ठीक है जी। ये जो फॉर्म है ये आपको कैसे फिल करना है, ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड पे निकालना है। पहले आपको ये फॉर्म को फिल कर लेना, उसके बाद में इसको आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे फर्स्ट पेज आप ये निकाल लेंगे। ठीक है जी। आपको दोस्तों ये फॉर्म फिल करना है। आप जो भी पेमेंट उसकी करेंगे आप इसमें जो है लिखेंगे, यहाँ पे ब्रांच का नेम लिख देंगे, कौन सी ब्रांच है। दोस्तों, ये फॉर्म आपको किसी भी बैंक से मिल जाएगा। भले ही आपका एचडीएफसी बैंक है, आप उनसे ले सकते हैं। कोटक बैंक है, कोटक से ले सकते हैं। कोई भी बैंक आपको ये फॉर्म दे देगा जब भी आप एडवांस पेमेंट करेंगे। ठीक है। लेकिन आपके पास होना चाहिए सेल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए या परफॉर्मा इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। उनमें से कोई एक चल जाएगा। उसके साथ में ये फॉर्म लगेगा। दोस्तों, यहाँ पे अपनी ब्रांच लिख देंगे, ब्रांच जो भी आपकी फरीदाबाद, दिल्ली जो भी है। उसके बाद में करेंसी करेंसी आपकी डॉलर में है, यूएसडी लिख देंगे, या अदर करेंसी है तो आप वो भी लिख देंगे। ठीक है। अमाउंट आप यहाँ पे आप यहाँ पे हम देखो डॉलर लिख देते हैं, यूएसडी। यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं, 25,000 है तो 25,000 डॉलर हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम एंड एड्रेस एंड कंट्री। आप बेनिफिशियरी नेम में आप एक्सपोर्टर की डिटेल लिखेंगे जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो बेनिफिशियरी नेम देखो एबीसी कंपनी हमने यहाँ पे लिख दिया, एबीसी कंपनी कंपनी ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसका एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे हम चाइना। ठीक है जी। उसके बाद में पिन कोड यदि आपके पास में है तो लिख देंगे, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे आप लिख देंगे। सिटी आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे यदि आपके पास नहीं है, तो यदि है तो आप लिख देंगे कंट्री चाइना। ठीक है जी। उसके बाद में बेनिफिशियरी बैंक नेम, यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक नेम आप लिखेंगे, कौन सा बैंक है जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे और बैंक का नेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यानी N/A लिख देंगे। कंट्री लिख देंगे आप चाइना का ही होगा, बैंक है तो। स्विफ्ट कोड दोस्तों जो कि मेन है, पेमेंट यदि आप कर रहे हो किसी भी कंट्री की तो स्विफ्ट कोड अनिवार्य है दोस्तों। स्विफ्ट कोड यहाँ पे आप करेक्ट डालें, कोई मिस्टेक ना हो जाए। आप दो दो बार आप देख सकते हैं स्विफ्ट कोड। ठीक है जी। उसके बाद में इससे भी ज़्यादा मैंने बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी बैंक की डिटेल यानी बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप क्लियर लिखें आप। ठीक है जी। उसके बाद में IBAN नंबर है या तो लिख दे, अदरवाइज नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। स्विफ्ट कोड के थ्रू ही पेमेंट हो जाती है, स्विफ्ट कोड और बैंक अकाउंट के नंबर पे। भले ही अगर बैंक वाला बोले तो IBAN नंबर आप ले सकते हैं, IBAN नंबर आप वो दे देता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पे मेंशन होती है सारी डिटेल। ठीक है जी। उसके बाद में इंटरमीडियरी बैंक, यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है, जब भी आपको सेल कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्मा इनवॉइस मिलता है उसमें बैंक की जो डिटेल होती हैं उसमें दो बैंक की डिटेल डाल देते हैं, उसमें दो बैंक की डिटेल डाल देते हैं। एक इंटरमीडियरी
बैंक और एक जो है मेन जो होती है, ठीक है। तो इसमें आप वो बैंक की डिटेल ना डालें, ठीक है जी। आप उसमें वो बैंक की डिटेल ना डालें, उसमें दो बैंक की डिटेल होती है, दोनों के थ्रू आप पेमेंट करा सकते हैं। तो आप इसमें वो बैंक की डिटेल ना डालें। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ द एथोराइज सिग्नेचर, आप यहाँ पे साइन एंड स्टैम्प करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में फॉरेन बैंक चार्जेस, अवर बैंक, देखो अवर माने हम पेमेंट करेंगे, बेनिफिशियरी माने बेनिफिशियरी ऐड करेगा। तो इसमें हम इसको कर देंगे, देखो पेमेंट इसकी हम करेंगे, जो भी चार्जेस लगेगा बैंक से वो बेनिफिशियरी यानी जो एक्सपोर्टर उसके अकाउंट से डेबिट होगा, और अवर है तो हमारे अकाउंट से डेबिट होगा, ठीक है जी। उसके बाद में आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है, आप यहाँ पे EEFC अकाउंट नंबर आप लिख देंगे, जो उनसे भी अकाउंट से आपको अपनी पेमेंट डेबिट करवानी है, ठीक है जी। आप वो अपना करंट अकाउंट नंबर ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, यानी कि अपनी सेविंग का आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है जी। कंपनी की पेमेंट है तो कंपनी से ही करना, आप यहाँ पे अपना करंट अकाउंट नंबर लिखेंगे, या EFC अकाउंट लिखेंगे, या अपना करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे आप बैलेंस लिख देंगे, जो बैलेंस है, ठीक है। यदि ज्यादा बैलेंस है तो INR से भी आप यहाँ करा सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है INR अकाउंट नंबर along with योर चार्जेस, चार्जेस के लिए आपके INR अकाउंट यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा, INR अकाउंट नंबर, वहां से आपके चार्जेस डेबिट होंगे। उसके बाद में आपको इसमें यहाँ पे आप डॉलर लिख देंगे, और यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख देंगे, यहाँ पे उसकी डेट लिख देंगे, ठीक है जी। इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट, ठीक है, यदि कोई पार्ट पेमेंट है तो आप यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ठीक है जी। पार्ट पेमेंट यदि हो रही है, फुल पेमेंट हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है इसमें लिखना है, यदि पार्ट में पेमेंट हो रही है तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या रीजन है। जैसे बहुत से सेल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में होता है कि 50% एडवांस पेमेंट, 50% आफ्टर डिलीवरी, तो उस केस में ये लिख रहा है तो आप यहाँ पे लिख देना कि एज पर सेल कॉन्ट्रैक्ट इन द मेंशन 50% एडवांस पेमेंट और 50% आफ्टर डिलीवरी। उसके बाद में यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर लिखेंगे, इनवॉइस नंबर ये लिख दिया, यहाँ पे आप डेट लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे CIF एंड FOB एंड CNF, ठीक है। CIF है तो CIF है यहाँ पे लिख देंगे CIF, ठीक है जी। ये सारी चीजें दोस्तों आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होती हैं, जो आपको एक्सपोर्टर भेजेगा उस पर प्रॉपर ये सारी डिटेल मेंशन होंगी, CIF है, FOB है, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आप सेल कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख देंगे, सेल कॉन्ट्रैक्ट नंबर या परफॉर्म इनवॉइस नंबर जो भी है। करेंसी है USD लिख देंगे, USD, USD हो गया। अमाउंट लिख देंगे जो भी है आपके $25,000 है जो भी है। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी कितनी है, 25 टन है तो 25 MT लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, मटेरियल क्या है आपका, जो भी मटेरियल है आप यहाँ पे मटेरियल नेम लिख देंगे। HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे उसका HSN कोड लिख देंगे, जो भी आपका 4 डिजिट का है, 8 डिजिट का है। कंट्री ऑफ द ऑरिजिन ऑफ गुड्स, कौन सी कंट्री से आप माल ले रहे हैं, वो चाइना लिख देंगे। कंट्री फ्रॉम विच गुड्स आर कंसाइनमेंट, यहाँ पे भी आप चाइना लिख देंगे। मोड ऑफ शिपमेंट, एयर, सी, रेल, रिवर, यहाँ पे आप सी लिख देंगे, हमारा बाय जहाज के थ्रू आ रहा है। डेट ऑफ द शिपमेंट, यहाँ पे एक टेंटेटिव रेट लिख देंगे, डेट लिख देंगे कि हमारा इस डेट तक हमारा मटेरियल आ जाएगा, वो यहाँ पे डेट लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद में आप इसमें कुछ फिल नहीं करेंगे, यहाँ पे हर एक पेज पे साइन एंड स्टैम्प करेंगे। उसके बाद में भी यहाँ पे साइन एंड स्टैम्प करेंगे, हर एक पेज पे साइन एंड स्टैम्प करेंगे, यहाँ पे भी साइन एंड स्टैम्प करेंगे। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं, प्लेस लिखेंगे, नेम लिखेंगे, अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे, वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, IC कोड, अपनी कंपनी का IC कोड आप लिख देंगे, कंट्री लिख देंगे, ठीक है, स्टे लिख देंगे, ठीक है। इन सभी का प्रिंट आउट निकालेंगे अपनी कंपनी के लेटर पे, ओनली फर्स्ट पेज कंपनी के लेटर पे निकलेगा, ठीक है जी। प्रॉपर तरीके से फिल करना है आपको, मिस्टेक ना हो जाए दोस्तों, मिस्टेक हो गया तो दिक्कत आ जाती है, पर आपको बार बार जो है बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है जी। और ये एक अपना परफॉर्मा इनवॉइस या सेल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आप लेके जाएंगे और बैंक में सबमिट करा देंगे, ठीक है जी। उससे आपकी ये
पेमेंट, एडवांस पेमेंट हो जाएगी। दोस्तों यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों।